Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पर स्वराज पार्टी को डिस्कस किया था, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी के द्वारा 1922 में किया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशनरी फेज 2। रेवोल्यूशनरी फेज 1 जो है आपका वह 1900 से लेकर 1913 के बीच में चलता है, और अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे यह रेवोल्यूशनरी फेज आपका फेज 2 है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक बार बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपका 1922 से लेकर 1928 के बीच में कोई यहाँ पर कोई बड़ा कोई ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट होता है, और ना ही कोई आपका किसी प्रकार कोई बड़ा जो लीडर है आपका वो डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है उस बीच में। साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट और जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है वह भी जो है देश में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो ब्रिटिश प्रैक्टिस वगैरह इस्टेब्लिश होती है काफ़ी भारत के अलग अलग हिस्सों में, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे वर्किंग क्लास जो है उनका भी जो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली क्या होता है यहाँ पे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी है वह डेवलप होने लगता है यहाँ के लोगों के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स जो है आपका कहीं ना कहीं वो यहाँ पे इमर्ज होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर अर्ली लेफ्टिस्ट माने जाते हैं उस वक्त। ठीक है, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो आपका जो कांग्रेस का जो मेथड था आपका कहीं ना कहीं उससे ये लोग अपने आप को थोड़ा सा अलग हटकर या फिर मोर एग्रेसिवली जो है आपका नेशनल मूवमेंट में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है काउज क्या था जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है जो बढ़ रही थी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि मूवमेंट जो है आपका पूरी अपने फुल स्विंग पे चल रहा था, फिर अचानक चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे विड्रॉ कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है जो यूथ था वो कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा था कि वो मतलब आखिर अब करे तो करे क्या, क्योंकि वो तो अपना स्कूल कॉलेज ऑलरेडी छोड़ चुके थे, जो कुछ लोग प्रोफेशन में थे वो अपना प्रोफेशन छोड़ चुके थे। तो जो एनर्जी था उनके अंदर जो एक फीलिंग डेवलप हुआ था वो कहीं ना कहीं चैनलाइज नहीं हो पा रहा था। इसी बीच में क्या होता है कि वो लोग अपने जो एनर्जी है उसे क्या करते हैं कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है आपका जो कुछ जर्नल्स है आपका नॉवेल्स है बुक्स वगैरह जो है कुछ जो पेट्रोटिक बुक्स जर्नल्स नॉवेल्स वगैरह जो पब्लिश होता है उससे भी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर इंस्पायर होते हैं। जैसे कि आपका बंदी जीवन जो है आपका सचिन नाथ सान्याल जी के द्वारा लिखा गया था, तो इससे भी लोग काफ़ी यहाँ पर प्रभावित हुए थे इसी बीच में। साथ में क्या होता है कम्युनिज्म जो है वह भी यहाँ पर काफ़ी डेवलप होता है इस बीच में। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या है बेसिकली क्या है नेशनलिज्म प्लस एंटी इम्पेरियलिज्म प्लस सोशल जस्टिस, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है ये कम्युनिज्म बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारा फर्स्ट फेज में हमारा जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होता है वह अभी जो सेकंड फेज में होगा इससे काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटरनल क्लास है यहाँ पे क्या होता है कि जो जमींदार हैं या फिर जो कैपिटलिस्ट हैं उनके द्वारा भी जो यहाँ पर जो लोगों का शोषण किया जा रहा है उससे भी ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे भी ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को छुटकारा पाने के लिए भी ये लोग नेशनल मूवमेंट का कहीं ना कहीं ये लोग सहारा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका फॉर्मेशन होता है 1920 में ताशकेंत में। ठीक है, और इसके जो लीडर होते हैं वो कौन होते हैं एम एन रॉय और अंबानी आपका अबानी जो मुखर्जी है, ये लोग दोनों जो है इसके फाउंडर मेंबर होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पे कानपुर वॉल्सविक कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1924 का। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट जो नए नए जो कम्युनिस्ट बने थे उन लोग के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो इसमें कौन कौन प्रमुख थे, तो एक तो ऐसे डांगे हैं, उसके अलावा है आपका शौकत उस्मानी है, मुजफ्फर अहमद है और नलिनी गुप्ता है। तो इन जैसे कुछ जो नए नए कम्युनिस्ट थे इनके ऊपर भी अंग्रेज के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है, जिससे कि आपका कानपुर वॉल्सविक कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी होता है 1929 का। इसमें क्या होता है 31 लेबर लीडर्स जो होते हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें कि आपका 3 इंग्लिश मैन भी होते हैं। तो उसी बीच क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट जो है आपका पब्लिक सेफ्टी बिल लाती है, और उसी माध्यम से क्या होता है जो वैसे जो इंग्लिश मैन है या यूरोपीय हैं जो भारत में रहकर भारतीयों का सपोर्ट कर रहे हैं और अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो आपको पंजाब यूपी और बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होते हैं। उसी में क्या होता है आपका एक संगठन बनता है जिसका नाम है
HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा 1924 में कानपुर में किया जाता है। ठीक है, तो उसके मेंबर कौन कौन थे आपका? तो इसके मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जी, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह। ठीक है, इसका एम क्या था? तो बेसिकली आर्म रिवॉल्ट के जरिए क्या था कि ये ब्रिटिशर्स को ये हटाना चाहते थे, यहाँ से भगाना चाहते थे और एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये बनाना चाहते थे। ठीक है, ये इनका एम था HRA का। ठीक है, अब क्या होता है, एक दूसरा संगठन भी बनता है यहाँ पर, जिसका नाम होता है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, उसी के जो जो एक एक्टिव मेंबर है वह भगत सिंह भी रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एम क्या होता है, इसका एम रहता है कि अडॉप्ट सोशलिज्म अंडर कलेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन थे? तो इसमें थे भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, राजगुरु, एज वेल एज दुर्गा भाभी। ठीक है, इनका ये सब लोग जो है इस जो संगठन है HSRA इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो जो आपका इसमें जो HRA जो होता है आपका जो पहला संगठन था, तो उसमें क्या होता है, उनके जो सदस्य उनके द्वारा काकोरी जो ट्रेन लूट कांड है उसे अंजाम दिया जाता है। ठीक है, जो कि 9 अगस्त 1925 को होता है। और उसी केस में क्या होता है कि आपका राम प्रसाद बिस्मिल, आपका अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, इन तीनों को क्या होता है, फांसी दे दी जाती है। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो होते हैं वो अंग्रेजों से पकड़ से कहीं ना कहीं बच निकलने में सफल होते हैं और उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जाता अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो हमारा HSRA है, यानी कि जिसके फाउंडर ही चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जिसके सदस्य आपके भगत सिंह थे, तो उसके द्वारा किस किस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया गया। यहाँ पर क्या होता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। इसमें क्या होता है 1928 में कि जो सॉन्डर्स है उसे मारने का प्लान किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका लाला लाजपत राय जी के ऊपर जो लाठी चार्ज किया जाता है उसके लिए जिम्मेदार था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसे प्रोसेस जो आपका साइमन कमीशन के अगेंस्ट में जो आपका विद्रोह चल रहा होता है उसमें लाला लाजपत राय जी जो होते हैं उसका विद्रोह उसका नेतृत्व कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है जो साइमन है उसके द्वारा क्या होता है, लाठीचार्ज का आदेश दे दिया जाता है। उसी लाठीचार्ज के दौरान क्या होता है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है उस लाठी लगने की वजह से। ठीक है, तो यह होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो उसमें क्या होता है, सॉन्डर्स के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें ये लोग बॉम्ब प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, अप्रैल 1929 में होता है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली यहाँ जो बॉम्ब का ब्लास्ट किया जाता है वो काफ़ी लो इंटेंसिटी होता है। ठीक है, और उसे इस जगह पर वहाँ पर फेंका जाता है जैसे जगह पर कोई व्यक्ति ना बैठा हुआ ना हो, ताकि किसी को जान का नुकसान ना हो। ठीक है, ये बस एक वहाँ पर एक मैसेज देने के लिए ये लोग वहाँ पर ये बॉम्ब जो है ये लोग फेंके थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त हैं ये दोनों का जो आपका ये जो आपका असेंबली केस है इसमें ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं और इन दोनों को वहाँ पर ये लोग वहाँ पर क्या करते हैं, बम फेंकने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह जो है वो क्या करते हैं, पंजाब नौजवान संगठन का जो है स्थापना करते हैं 1926 में। और साथ ही साथ क्या होता है, लाहौर स्टूडेंट यूनियन जो है वह भी इनके द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक बुक लिखा जाता है भगत सिंह जी के द्वारा जिसका नाम है आपका वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, तो यह किताब इनके द्वारा लिखा जाता है। और जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है और सॉन्डर्स मर्डर केस जो होता है आपका, इन दोनों का जो हियरिंग होता है उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह जी को आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु जी के साथ में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है अंततः 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी होता है जिसे हम चिट्टागोंग आर्मरी रेड कहते हैं, जो कि आपका अप्रैल 1930 में होता है। ठीक है, चिट्टागोंग अब जो है वो आपका बांग्लादेश में आता है, उस वक्त क्या था, ईस्ट बंगाल का पार्ट था। तो ये यह किसके द्वारा अंजाम दिया गया था, तो ये इसके जो मेन ऑर्गेनाइजर है वो सूर्या सेन जी थे, यानी जिन्हें मास्टर डा के नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक स्कूल टीचर थे। उसके अलावा क्या होता है, इस जो मूवमेंट होता है इसमें लार्ज स्केल जो वुमेन होती है उनका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप कल्पना दत्त हैं, प्रतिभा वाडेदार हैं, शांति घोष है, सुनीति चौधरी हैं। तो इस तरह के कुछ प्रोमिनेंट आपका जो वुमेन एक्टिविटीज़ है इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ चढ़ कर था वहाँ पे एक्टिविटीज़ में। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है यह समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइमन कमीशन के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।